तो भाई लोगों, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लोकिज्म के सीजन 1 को। तो इसमें 8 एपिसोड हैं, तो मैं इस वीडियो में 8 के 8 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लौंडा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है योंगसुक। उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते रहते हैं और घर जाके वो अपनी माँ पे चिल्लाता है और बोलता है मुझे स्कूल चेंज करना है, क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे मारते थे और बुली करते थे और ये चीज वो अपनी मॉम को नहीं बताना चाहता था। और अगले दिन वो स्कूल पहुंचता है और उसे फिर से बुली किया जाता है, उसे बहुत गंदा मारा जाता है, बट उसकी मॉम वहां पर आके उसे बचा देती है और ये चूतिया अपनी मॉम को ही गुस्सा करके वहां से भगा देता है। घर पहुंचने पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसके ट्रांसफर की बात करने के लिए स्कूल गई थी, अब उसका एडमिशन किसी और स्कूल में किया जाएगा। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उसकी मॉम भी उसके साथ रहे, इसलिए उसे अकेले ही एक नए शहर में रहने के लिए बोला जाता है। नए शहर में आकर योंगसुक बहुत ज्यादा खुश होता है, बट उसकी किस्मत वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसके बाद सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो लड़की उससे माफी मांगती है। ये सब देखकर योंगसुक बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि उसकी लाइफ बदल रही है। अचानक से उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच जाता है और वो योंगसुक को बहुत गंदा पेलता है। आसपास के लोग योंगसुक की वीडियो बना देते हैं और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, बट योंगसुक बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं होता है, इस वजह से लोग उसे गालियां दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद होता है एक चमत्कार। रात को जब योंगसुक उठता है तो उसकी बॉडी एक कम्प्लीटली न्यू बॉडी में चेंज हो चुकी होती है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होती है और उसे अपनी एक दूसरी बॉडी भी वहां पर दिखती है। अब इस हैंडसम बॉडी का फायदा उठाते हुए योंगसुक अपने नए स्कूल में पहुंचता है। उसके नए स्कूल में पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, सभी की सभी लड़कियां उस पे फिदा होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। और फिर योंगसुक को पता चलता है कि वो लौंडा जिसने उसे कल पेला था वो भी उन्हीं की क्लास में पढ़ता है। योंगसुक की क्लास की एक लड़की हानिल, जिसका मानवा में नाम होता है जोई पार्क, वो भी योंगसुक पे लाइन मारती है और वो उसे पूछती है कि तुमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स क्यों लिया है। दरअसल योंगसुक के पिछले स्कूल में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम थे और उसे सिर्फ फैशन डिजाइनिंग का ही कोर्स मिल सकता था, बट वो उससे बोलता है कि उसे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। तो नई बॉडी के साथ साथ उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, वो हैंडसम के साथ साथ फिट भी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जब अपना योंगसुक सोता है तो वो वापस से अपनी पुरानी वाली बॉडी में आ जाता है, जिस चीज का फायदा उठा के वो एक नौकरी ले लेता है, जिससे वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में स्कूल जाएगा दिन भर और रात भर एक स्टोर में काम करेगा अपनी अगली वाली बॉडी। कुछ देर बाद उस शॉप में जैकली और उसके पंटर पहुंचते हैं। वो योंगसुक को मारने लगते हैं क्योंकि उसका नाम उनके क्लास के योंगसुक से मिलता जुलता है। इससे जैकली बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और योंगसुक को बहुत ज्यादा गंदा पेलता है और फिर उसकी एक न्यूड फोटो ले लेता है। नहीं, वो गे नहीं है, वो इसलिए लेता है ताकि वो पुलिस को ना बुला सके। अगले दिन जैकली वो फोटो को स्कूल में दिखा रहा होता है और वो उस समय योंगसुक की मॉम के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोल रहा होता है, जिससे अपने हैंडसम वाले योंगसुक को गुस्सा आ जाता है और वो जैक से लड़ने लगता है। उसके बाद जैकली योंगसुक पे एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर योंगसुक उसे डॉज कर लेता है और उसके बाद योंगसुक उसे एक ही पंच में नॉक कर देता है। उसके बाद से योंगसुक पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। अगले दिन मोटे योंगसुक के स्टोर पे एक जीहो नाम का बंदा पहुंचता है और वो वहां से चार्जर लेकर भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए योंगसुक एक गली में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के कुछ बच्चे उस बंदे को बुली कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है वास्को की। तो अपना वास्को कोई आम बंदा नहीं है, वो योंगसुक के स्कूल के बर्नकल्स गैंग का लीडर है और उसे कमजोर लोगों की मदद करने का शौक है। और अगले दिन अपने हैंडसम वाले योंगसुक का स्कूल में वास्को के साथ पंगा हो जाता है। वास्को समझता है कि योंगसुक एक बहुत ही बेकार लड़का है जो लोगों को बुली करता है। वास्को के इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी अपना हैंडसम वाले योंगसुक उसे वहां से भगा देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अपना हैंडसम वाले योंगसुक की बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जैक के पंटर लोग योंगसुक को बुलाते हैं रात को पार्टी करने के लिए, जहां पर हानिल भी पहुंच जाती है और वो लोग योंगसुक के बारे में पूछते हैं। योंगसुक उन्हें अपने रूममेट के बारे में बताता है। वो लोग समझते हैं कि योंगसुक का रूममेट भी कोई हट्टा कट्टा बंदा है, पर उन्हें क्या पता था कि योंगसुक का रूममेट उसी की दूसरी बॉडी है। बातों बातों में वो लोग जीहो और योंगसुक की वीडियो देख रहे होते हैं जो उन्होंने बनाई होती है। योंगसुक को गुस्सा आता है और वो एक ही हाथ से उसका फोन तोड़ देता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। योंगसुक की दूसरी बॉडी उठती
पहुंचती है और योनसुक की पहली वाली बॉडी को लेने पहुंच जाती है। जैक ली और योनसुक की भी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो जैक ली है वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और वो मोटे वाले योनसुक को पंच मारना सिखा रहा होता है और वहां पर हाई स्कोर सेट कर देता है। और उसके बाद मोटा वाला योनसुक भी पंच मारने की कोशिश करता है और वास्को समझता है कि उसने इतना तगड़ा पंच मारा है और जो हैंडसम वाला योनसुक है वो मोटे वाले योनसुक का फायदा उठा रहा है। अगले दिन योनसुक की मॉम वहां पहुंच जाती है। वो देख के सरप्राइज होती है कि योनसुक अभी तक सो रहा है, वो स्कूल नहीं गया। वहां हैंडसम वाला योनसुक पहुंच जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल में ले देता है। वो उसकी मॉम को बताता है कि योनसुक बहुत ज्यादा काम करता है। योनसुक अपनी मॉम के साथ कैफे पहुंचता है जहाँ की सारी लौंडियां योनसुक को देखती रहती है क्योंकि वो इतना हैंडसम जो है। योनसुक की मॉम उसे बताती है कि योनसुक अपना ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा है, जिसपे योनसुक बोलता है वो अपना ख्याल अच्छे से रख रहा है और वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ये सब सुनकर वास्को को गलतफहमी हो जाती है। वो सोचता है कि हैंडसम वाला योनसुक मोटे वाला योनसुक का फायदा उठा रहा है और उसकी मॉम से पैसे भी ले रहा है जो कि योनसुक की मॉम ने उसे कॉफी के लिए दिए होते हैं। और योनसुक की मॉम वहां से जा रही होती है और वहां से कुछ कबाड़ वाला सामान ले जाती है क्योंकि उसे बेच के वो पैसे कमा सकती है। ये सब देख कर वास्को को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि अपना योनसुक उसकी मॉम का फायदा उठा रहा है और उसके बाद योनसुक के साथ वो लड़ने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योनसुक वास्को को पेल देता है क्योंकि योनसुक की जो हैंडसम वाली बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर वास्को पहुंच जाता है मोटे वाली योनसुक की स्टोर पर और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया इसलिए मुझे माफ़ करना और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। उसके बाद मोटा वाला योनसुक प्रैक्टिस करने लगता है और वहाँ पहुँचती है एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की और वो योनसुक को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है। अगले दिन स्कूल में एक बंदा ड्यूक नाम के मोटे से बंदे को परेशान कर रहा होता है। योनसुक उस मोटे बंदे की जान बचाता है बट उस मोटे बंदे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन जेक को पता चलता है कि योनसुक भाई का बर्थडे है और वो सुंदर सी लड़की स्टोर में फिर से पहुंचती है। अगले दिन हम देखते हैं ड्यूक और योनसुक आपस में लंच कर रहे होते हैं जहाँ ड्यूक योनसुक को बताता है कि उसे उसके साथ रहना क्यों पसंद नहीं है। तो कुछ लोग योनसुक के कपड़ों को देख के उसे जज कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से है क्योंकि वो बहुत गंदे कपड़े पहनता है। इसलिए जे होंग उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में नए नए ब्रांडेड कपड़े और जूते देता है जिससे अपना योनसुक काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है और काफी ज्यादा अमीर भी लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि अपने ड्यूक भाई बहुत तगड़े रैपर हैं। इनका नाम एनिमे में दकवा है और ये ऑडिशन देने आए हैं रैप का बट इसे निकाल देते हैं क्योंकि ये लुक्स में कुछ ज़्यादा अच्छे दिखते नहीं है और ये मोटा भी है, हैंडसम भी नहीं है खास, इसलिए कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे रहते हैं। फिर इसके क्लासमेट्स इसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं क्योंकि ये स्कूल में होने वाले कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट लेने वाला था और वहाँ रैप करने वाला था। तभी योनसुक वहाँ जाता है उसे बचाने के लिए और उसकी मदद करने के लिए वहाँ जे भी पहुँच जाता है, द बर्नाकल्स और जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। और यकीन करो ये इस एनिमे का बेस्ट सीन था। फिर वास्को योनसुक के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ड्यूक अपने योनसुक के साथ रैप करना चाहता है। वो उसे अपने घर बुलाता है और ड्यूक सोचता है कि योनसुक उसे उसके लुक्स की वजह से, उसके घर की वजह से, उसकी गरीबी की वजह से जज करेगा बट योनसुक उसके घर में जाके सफाई करने लगता है। उसके बाद ये दोनों के दोनों अपने रैपिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस करने वाले होते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो विंजिन के रिकॉर्ड लेबल ने विंजिन के लिए वर्ल्ड क्लास लिरिसिस्ट को हायर किया होता है ताकि वो उस कंपटीशन में 4 चांद लगा सके। फिर अपने योनसुक का गला खराब हो जाता है और वो अपनी मोटी वाली बॉडी पे गाना गा के प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ वो सुंदर कन्या पहुँच जाती है और योनसुक को कॉम्प्लीमेंट देती है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और उसे दवाई भी देती है जिससे उसका गला ठीक हो जाए। उसके बाद योनसुक और ड्यूक प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनका रैप हो जाता है एकदम किलर। तो उसके बाद ड्यूक, जीहो और मोटा वाला योनसुक आपस में मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उन्हें बचपन से इतना बुली किया गया है, मारा गया है वगैरह वगैरह। और वहाँ पर वो योनसुक की तारीफ करते हैं, मतलब हैंडसम वाले की, और बॉस को ये सब सुन लेता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी किया
गलत किया। वो सुंदर लड़की अगले दिन योनसुक के स्कूल में पहुंचती है और उस लड़की को देख के सारे लौंडे पागल हो जाते हैं। अपना हैंडसम वाला योनसुक उस लड़की को पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है, बट वो लड़की उसे नहीं पहचान पाती और अपने बॉडीगार्ड से उसे पिटवा देती है। वहाँ वास्को भी पहुंचता है उसकी जान बचाने के लिए, बट वास्को भी पिट जाता है। और फिर योनसुक को याद आता है कि उसका म्यूजिक कंपटीशन भी तो है। बैक स्टेज उनकी थोड़ी लड़ाई हो जाती है, बट ड्यूक योनसुक को बोलता है कि हम इसे अपने म्यूजिक से बताएंगे। ये दोनों स्टेज पे पहुंचते हैं और सभी लोग ड्यूक का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसके लुक्स बहुत बेकार होते हैं। और उसके बाद ये दोनों जब गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं और ड्यूक की रैपिंग देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। और अपना योनसुक जब गाना गाना स्टार्ट कर दिया है तो सीटियां बजने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हमें म्यूजिक लेवल वाला वही बंदा दिखाया जाता है जिसने ड्यूक को उसके लुक्स की वजह से निकाला होता है और वो समझ जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है। वो उनके पास ऑफर लेके आता है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफर ड्यूक के लिए नहीं योनसुक के लिए होता है क्योंकि योनसुक बहुत हैंडसम है। और उसके बाद योनसुक की वीडियो वही लड़की देखती है जिसने उसे पिटवाया होता है और हमें पता चलता है उस लड़की के पास भी 2 बॉडीज है योनसुक की तरह। अब ये सीरीज हो जाती है यहीं पर खत्म और इसकी सीजन 2 अभी तक आए और आप चाहें तो मैं इसकी मानवा को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ।